नमस्कार, आप देख रहे हैं वेस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत की राजनीति में इस समय मंदिर मस्जिद प्रकरण पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। इस देश में कुछ लोगों को डर भी लग रहा है और इस देश में बंटवारे की राजनीति है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है और भारत के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि देश में बंटवारे की राजनीति क्यों चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यही नहीं, भारत का जन्मजात पड़ोसी जो कि दुश्मन की भूमिका लगातार अदा करता जा रहा है, वो भी और उसके कुछ नेता भारत की तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं। फिर ये माजरा क्या है कि एक तरफ भारत की अंदरूनी राजनीति में देश के संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लग रहा है और भारत के बाहर भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा हो रही है ना ये विरोधाभासी बातें। लेकिन क्या वो ऐसी जरूरत है, क्या वो ऐसी मजबूरी है जिसके कारण पाकिस्तान जैसे देश के कुछ राजनेता भारत की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो फिलहाल देश में चुनाव चाहते हैं और चुनाव के बाद एक बार फिर अपनी पार्टी को जिताकर खुद प्रधानमंत्री बनने का हसरत पाले हुए हैं। और वो हसरत पाले भी क्यों ना, उन्हें भरोसा है कि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाकर और पाकिस्तान के लोगों के आत्मस्वाभिमान और उनके स्वावलंबन की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने दर्शाकर पाकिस्तान को एक मजबूत देश के रूप में साबित करना चाहते हैं। और शायद ये उनकी मुहिम पाकिस्तान के लोगों को पसंद आ रही है, ऐसा उनका मानना है। ये और बात है कि उनको विपक्ष ने संयुक्त रूप से मिलकर फिलहाल प्रधानमंत्री के पद से हटाकर उनको एक जगह पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ये और बात है कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में इमरान खान इस्लामाबाद से लेकर के पाकिस्तान के हर शहर में बड़ा जलसा कर रहे हैं, यूथ्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनको नया पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसके लिए एक बार फिर से पाकिस्तान में चुनाव करा करके अपनी पार्टी को जिता करके फिर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। उनका दावा है कि अगर देश उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा तो पाकिस्तान की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाकर पाकिस्तानियों के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे और इसके लिए किसी भी देश के आगे वो घुटने नहीं टेकेंगे। इमरान खान का तो यहाँ तक आरोप है कि पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार अमेरिका की गुलाम है और इसलिए इमरान खान हर एक मंच से अब शहबाज शरीफ को गुलाम प्रधानमंत्री और संयुक्त विपक्ष के नेतृत्व में बनी सरकार को गुलाम सरकार की संज्ञा दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि इमरान गुलाम सरकार की बातें करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की चर्चा और उसकी तारीफ बार बार क्यों कर रहे हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, तो उसके मायने क्या हैं। और अगर ये तारीफ का दौर आगे चलता रहा तो उनकी धार को कुंद करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI क्या कुछ कर सकती है, जिसके कारण न सिर्फ इमरान की स्थितियां ज़्यादा प्रतिकूल हो सकती हैं, वो मुश्किलों में पड़ सकते हैं, बल्कि भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए ज़रूरत आज इस बात की है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न चाहते हुए भी आखिर में हर एक मंच से, हर एक बड़े प्रोग्राम में भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति के चलते इस समय पूरी दुनिया में अपने आप को ताकतवर देश के रूप में साबित कर पा रहा है, क्योंकि भारत इस स्थिति में है और वो कोई भी निर्णय ले रहा है तो अपने हित के लिए। और एक बड़ा उदाहरण वो देते हैं कि भारत एक साथ दो बड़े महाशक्तियों अर्थात रूस
और अमेरिका को एक साथ जोड़े हुए है और अपने अपने हितों के हिसाब से उनसे अपने हित के काम करवा ले रहा है और दोनों को एक साथ जोड़ करके दोनों की बातें जो भारत के हित में नहीं हैं, भारत के स्वाभिमान के खिलाफ हैं, वो भारत की सरकार मान भी नहीं रही है और बिना किसी को मनाए अपनी बात मनवा ले रही है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और भारत देश की इज्जत पूरी दुनिया में इसीलिए हो रही है और वो एक ताकतवर देश के रूप में माना जा रहा है क्योंकि भारत जो चाह रहा है, जो 135 करोड़ देश के लोगों की जरूरत है, उसी के हिसाब से अपने विदेश नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर में इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। और यह प्रभाव जो पड़ेगा आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि सचमुच में ये मुश्किलें न सिर्फ इमरान के लिए बल्कि भारत के लिए भी हो सकती हैं। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें, साफ तौर पर कह दें कि इमरान का कोई भारत प्रेम नहीं है या वो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के मुरीद नहीं है और अगर ऐसा होता तो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो गए होते। हम ये न भूलें कि इमरान लगातार कश्मीर का बेसुरा राग हर एक मंच से अलापते रहे हैं। भारत के नरेंद्र मोदी सरकार को वो पता नहीं कौन कौन से तमगे से नवाजते रहे हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की मुहिम के तहत ट्रैक किए गए, उस समय से लेकर आज तक वो भारत के प्रधानमंत्री की नीतियां और भारत के विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। तो इसके मायने समझना जरूरी है और इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है यह भी जानना जरूरी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर में इसके मायने क्या हैं। इमरान लगातार भारत के विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य, रूस और अमेरिका को एक साथ साधने की रणनीति की तारीफ इमरान खान कर रहे हैं। रूस से सस्ते कीमत पर तेल आयात की भारतीय नीति की वो तारीफ कर रहे हैं। इमरान की भारत की बराबर की तारीफ की रणनीति उनके लिए चुनौती बन सकती है, मुश्किलें खड़ा कर सकती है, इमरान की जान को खतरा हो सकता है। ये हमारा आकलन है क्योंकि इमरान जितनी तारीफ भारत की कर रहे हैं, पाक की एंटी इंडिया लॉबी की भारत के खिलाफ मुहिम को बड़ा धक्का लग रहा है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की पाक की बड़ी साजिश को इमरान की नमो तारीफ से लग रहा है धक्का। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कवायद में लगे पाक रणनीतिकारों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पाक की एंटी इंडिया लॉबी इमरान की तारीफ की रणनीति को रोकने की कर सकती है कवायद। ये हमारा आकलन है। आईएसआई और सेना के रणनीतिकार मौजूदा कश्मीर पॉलिसी का कर सकते हैं रिव्यू। अब आप समझ सकते हैं कश्मीर में किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान। यह हमारा आकलन है। अगर कश्मीर पर कोई बड़ी आतंकी हरकत हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर डाली जाएगी। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की स्थिति में शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान मोर्चा नहीं खोल पाएंगे, लेकिन भारत के आक्रामक रणनीति को देखते हुए ऐसा करने का दुस्साहस पाक रणनीतिकार शायद ही करें, क्योंकि जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो भारत कश्मीर में किसी बड़े दुस्साहस का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़े स्ट्राइक के तौर पर दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की धार को कुंद करने के लिए और उनको चुप कराने के लिए शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार मिलिट्री और आईएसआई के सहयोग से कश्मीर नीति को ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकती है और उसके तहत आतंकी कार्रवाइयां भारत के कश्मीर राज्य में या जम्मू कश्मीर राज्य में या किसी अन्य प्रदेश में करा करके बड़ी गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। और ये कहा जा सकता है कि कश्मीरियों की आज़ादी, उनके स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। और अगर शहबाज शरीफ के रहते हुए ऐसा किया गया तो इमरान खान को चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और अगर ऐसा करने में फिलहाल शहबाज शरीफ की सरकार या वहां की मिलिट्री सफल नहीं हो पा रही है
क्योंकि भारत की चौकस निगाहें पाकिस्तान की किसी कारस्तानी या हरकत पर लगी हुई है। तो इमरान लगातार भारत की तारीफ करेंगे और भारत की विदेश नीति की तारीफ करेंगे, जो हर एक बड़े जलसे में वो करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे, ताकि वहां की जनता को वो समझा सकें कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका और अमेरिका के लॉबिंग में फंसे देशों के चक्कर में इस कदर फंस चुकी है कि वो अपने हितों के लिए किसी और देश के साथ संबंध बना ही नहीं सकती। और ऐसे में रूस जैसे बड़े देश, यहां तक कि चीन और वो गल्फ के देश या इस्लामिक देश जिनके साथ पाकिस्तान स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने हित के लिए काम करा सकता है या उनसे आपसी आदान प्रदान कर सकता है, वो भी नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए इमरान भारत का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि एक साथ रूस से सस्ते दरों पर भारत तेल का आयात कर रहा है और दूसरी तरफ से इस स्थिति में जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत ने अमेरिका का खुला समर्थन नहीं किया है, नाटो का खुला समर्थन नहीं किया है और बातचीत के जरिए रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने की पहल करने की बात कर रहा है, तो अमेरिका भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन अमेरिका नाराज होते हुए भी भारत को मनाने में जुटा हुआ है। और क्वाड जैसे संगठन में भारत की भूमिका की तारीफ करते हुए भारत के साथ इस धरती पर सबसे बड़ा सहयोगी बनने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इमरान की नज़र में ये भारत की ताकत है और भारत इसलिए ऐसा कर सका है क्योंकि भारत की सरकार और भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और धारदार है और वो किसी के आगे झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी ताकत पर भरोसा है। और ताकत पर भरोसा इसलिए है क्योंकि वो अपने हित के लिए किसी भी उस देश के साथ संबंध बना करके अपना काम निकाल ले रहे हैं, जिससे भारत के 135 करोड़ के आवाम की जरूरतें पूरा हो सके। और ये कह करके इमरान पाकिस्तान के आवाम को समझा रहे हैं कि गुलाम सरकार या अमेरिका परस्त सरकार को अगर आपने ज्यादा दिन तक इस्लामाबाद में बनाए रखा तो पाकिस्तान मुश्किलों में फंसेगा, महंगाई की चपेट में देश के लोग और आएंगे, कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे और स्वतंत्र विदेश नीति एक तरह से खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करने को मजबूर हो जाएगा। हालांकि ऐसा कहकर वो पाकिस्तान के आवाम के यूथ्स को प्रभावी करने में सफल हो सकते हैं या हो रहे हैं, ये इमरान का आकलन हो सकता है। लेकिन जिस देश में भारत के विरोध पर कोई पार्टी या उस पार्टी का नेता हीरो बनता है या वो पार्टी ज्यादा लोकप्रिय होती है, उसी पाकिस्तान में कोई पूर्व प्रधानमंत्री भारत के नेता की या भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और भारत के विदेश नीति की तारीफ कर रहा है और जिससे किसी भी समय कोई भी युद्ध छिड़ सकता है, उन परिस्थितियों में यह लग रहा है कि सेना का मनोबल कमजोर हो सकता है। आईएसआई की गतिविधियां जो भारत के खिलाफ कश्मीर नीति को लेकर के प्रभावी रूप से आगे बढ़ रही हैं, वो कमजोर हो सकती हैं, या पाकिस्तान के लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के अपने देश के नेताओं और जमहूरियत के तहत जो प्रजातांत्रिक तरीके से पाकिस्तान की सरकार चल रही है उस पर अविश्वास व्यक्त कर सकते हैं। और इसलिए शहबाज सरकार ये चाहेगी कि इमरान भारत की तारीफ न करें, इसके लिए कश्मीर नीति पर पाकिस्तान ज्यादा आक्रामक हो जाए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जब इस मुद्दे पर कोई भी सरकार कश्मीरियों के लिए आतंक का सहारा लेकर के ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करेगी, वो पाकिस्तान में लोकप्रिय सरकार हो जाएगी या उसका नेता जो उस सरकार को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो पूरे देश में ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। और इसलिए जितना ही इमरान खान तारीफ कर रहे हैं, डर इस बात का ज्यादा है, अंदेशा इस बात का ज्यादा है कि शहबाज शरीफ न चाहते हुए आईएसआई और मिलिट्री एजेंसी के साथ, अपनी सेना के साथ मिलकर कश्मीर नीति को लेकर के एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं और ऐसे में सीमा पार से आतंकियों के आने जाने की कार्रवाई को तेज करा सकते हैं, कश्मीर में कोई बड़ा हमला करवा सकते हैं, किसी बड़े
नेता, राजनीतिक नेता की हत्या करा सकते हैं, वो भी तब जबकि कश्मीर में चुनाव होने वाला है और उस स्थिति में चुनाव में गड़बड़ी कराने की मंशा हो सकती है। और ऐसा अगर कुछ होगा तो ये मुश्किलें, ये परेशानियां भारत को झेलनी पड़ेंगी और उस स्थिति में बॉर्डर पर अर्थात एलओसी पर टेंस स्थिति होगी, बहुत खराब स्थिति होगी। और ये भी पाकिस्तान की आवाम को और वहां के राजनेताओं को पता है कि मौजूदा भारत की सरकार किसी भी पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब जरूर देगी और वो जवाब इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत में अब एक आम धारणा बन चुकी है कि हां, कश्मीर नीति पर पाकिस्तान से बात करना चाहिए, लेकिन किस पाकिस्तान से? जिस पाकिस्तान पर जबरन कब्जा किए हुए है पाकिस्तान, अर्थात जिसे पीओके का क्षेत्र कहा जाता है। और भारत का ऐसा मानना है कि पीओके के लोग भी अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इस परिस्थिति का फायदा उठा करके भारत को पीओके का विलय या पीओके को फिर से अपने साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा सकती है और उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशंस भी किया जा सकता है। यह पाकिस्तान को अब बहुत अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। और ऐसे में अगर इमरान खान को चुप कराना है और शहबाज शरीफ उन तमाम नेताओं के साथ पूरे देश में अपने आप को हीरो साबित करना और कराना चाहते हैं, तो फिर कश्मीर नीति के तहत वो बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने या दिलाने की बड़ी कवायद कर सकते हैं। और उसके मायने साफ है कि फिर दोनों देशों में तनाव बढ़ेगा और जैसे ही तनाव बढ़ेगा इमरान को मजबूरन चुप होना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर नीति पर अगर इमरान ने मौजूदा सरकार के किसी भी आक्रामक नीति का विरोध किया तो फिर इमरान अपने आप खुद अपनी राजनीतिक हत्या कर लेंगे और एक असामयिक तौर पर वो एक प्रसंगहीन, संदर्भहीन नेता हो जाएंगे। और इमरान एक चालाक नेता हैं और अनुभवी भी हो चुके हैं, ऐसे में वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए इमरान इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार है वो किसी भी समय कश्मीर नीति के जरिए इमरान को घेर सकती है और शायद उस समय ये बयान भी दिया जाए कि भारत की तारीफ करके ही भारत का मनोबल इमरान खान ने बढ़ाया है और इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और यही नहीं, इमरान की जान को भी खतरा हो सकता है। खैर, ये पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति है और वहां क्या होता है ये इमरान जाने या वहां की सरकार जाने, लेकिन इमरान को चुप कराने के लिए शहबाज शरीफ सरकार कश्मीर नीति को लेकर के ज्यादा आक्रामक हो सकती है और फिर षड्यंत्र के जरिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पैदा या गड़बड़ी कराने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है और उसका खामियाजा फिर भारत और पाकिस्तान दोनों को उठाना पड़ सकता है। और यही एक कारण है कि इमरान जब बार बार भारत की तारीफ कर रहे हैं तो हमें सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने सोचा कि एवी स्टार न्यूज पर इस बात की चर्चा की जाए कि भारत की तारीफ बेमन से और अपने स्वार्थ के लिए इमरान कर तो रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा इमरान को खुद भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये क्या वो भुगतेंगे इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, लेकिन इसका खामियाजा कहीं भारत को ना भुगतना पड़े इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा और हमारी सरकार और हमारी सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है, सचेत है। लेकिन इतना तय मानिए कि इमरान की तारीफ जितनी ज्यादा भारत के लिए हो रही है वो भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी होती हुई स्थिति में भारत को ला रहे हैं और भारत के सामने मुश्किलों की स्थिति बन सकती है जब एलओसी पर कोई बड़ा एक षड्यंत्र को अंजाम देने के तहत तनाव पैदा करने की कोई कोशिश शुरू न कर दी जाए। और इसलिए भारत को चौकस रहने की जरूरत है। बहरहाल मजबूरी में ही सही, कम से कम इमरान भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के आवाम के सामने भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास करा रहे हैं। इससे हमें खुश तो होना चाहिए, लेकिन सचेत रहने की भी दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान में अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए कोई भी सरकार सेना और आईएसआई के दबाव में किसी भी ऐसे षड्यंत्रकारी निर्णय को लेने के लिए मजबूर हो सकती है जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। क्या यह स्थिति होगी और क्या इमरान खान
हर एक मंच से भारत के विदेश नीति की तारीफ आगे करते रहेंगे। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।